तिब्बत में उन दिनों सामुज्जलो का नाम का प्रांत था। उस प्रांत में एक घना जंगल था। जंगल में कोई सिद्ध साधु रहते थे। उनकी कुटिया के पास एक झरना था। उसी का पानी साधु जी काम में लाया करते थे। एक दिन कोई प्यासी हिरनी झरने के पास आई। साधु जी के बार बार भगाने पर भी उसने झरने का पानी पी लिया। 10 महीने बाद उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। उस लड़की का नाम सुरकिनी माँ था। सामुज्जलोका का राजा बड़ा दयालु था। सभी लोग उसका आदर करते थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया। साथी बिछुड़ चुके थे। वह परेशान बना जंगल में भटकता रहा। अंत में वह भी उसी झरने के पास पहुंचा। उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी पीने आगे बढ़ा। यहाँ का पानी मत पीजिए। अचानक राजा कानों में एक मधुर आवाज पड़ी कि राजा ने चौंक कर इधर उधर देखा। यह आवाज एक लड़की की थी जो उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी। राजा चकित रह गया। उसने वैसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। ये सुरकिनी माँ थी। अपने पिता के साथ आश्रम में रहती थी। राजा उसके साथ उसके घर गया। जी भरकर पानी पी, उसने भोजन किया। रात घिरने लगी थी, अतः राजा वहीं लेट गया। लेकिन रात भर नींद नहीं आ सकी। राजा उस लड़की को भुलाए नहीं भूल सका। उसने मन ही मन कहा, मैं उस लड़की से शादी जरूर करूंगा। अगले दिन राजा ने लड़की के पिताजी को अपनी इच्छा बताई। उनकी अनुमति ले राजा सुरकिनीमा को लेकर महल में वापस आ गया। सुरकिनीमा न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बहुत नेक और दयालु भी थी। वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करती थी। समय समय पर तरह तरह की चीजें उनमें बांटती रहती थी। इसलिए सारे देश के लोग उसे प्यार करते थे। राजा भी उसे बहुत चाहता था। राजा की अनेक पलियां थीं। वे सभी सुरकिनीमा से ईर्ष्या करती थीं। रानियों में एक बहुत ही होशियार और चालाक रानी थी। उसका नाम हाचान था। उसने सुरकिनीमा को रनिवास से निकालने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन सुरकिनीमा के महल के सामने एक भिखारिनी आई। वह जोर जोर से रो रही थी। रोना सुनकर बहुत से लोगों ने उसे आ घेरा। सुरकिनीमा भी बाहर आई। उसने पूछा, क्यों रो रही हो? भिखारिन ने कहा, महारानी जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती है। ये कहते कहते वह फिर रोने लगी। सुरकिनीमा ने पूछा, उसको क्या हुआ? भिखारिन बोली, पता नहीं, मगर एक साधु ने कहा है कि सिर्फ आपके तावीज से ही मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। सुनकर सुरकिनीमा चुप हो गई। उसे ये तावीज एक देवी ने दिया था। कहा था कि जब तक वह तावीज उसके पास रहेगा तब तक उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। सुरकिनीमा ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर अपने गले से ताबीज उतारकर भिखारिन को दे दिया। कुछ दिन बाद सुरकिनीमा बीमार पड़ गई। बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। राजा परेशान हो उठा। उसने सुरकिनीमा का इलाज कराने के लिए सारे देश के वैद्यों को बुलाया। लेकिन कोई वैद्य इलाज करना तो दूर, ये भी पता नहीं लगा सका कि उसे क्या बीमारी है। उन दिनों सुरकिनीमा माँ बनने वाली थी, इसलिए उसकी बीमारी राजा को और भी परेशान करने वाली बन गई थी। मगर कुछ न हो सका। सुरकिनीमा ने समय पर एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसे बच्चा नहीं कहा जा सकता था। उसे देखकर राजा बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद राजा होश में आया तो हाचान उसके सामने खड़ी थी। हाचान ने राजा से कहा, सब लोग कहते हैं कि सुरकिनीमा राक्षसी है। उसे तुरंत महल से निकाल देना चाहिए। राजा ने हाचान की बात मान ली। आज्ञा दी कि सुरकिनीमा को महल से निकाल दिया जाए। सुरकिनीमा बहुत कमजोर थी, लेकिन राजा का हुक्म, सुरकिनीमा को सिपाही महल से दूर छोड़ आए। बेचारी सुरकिनीमा कुछ दूर चली, फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश में आए तब देखा कि वह एक कुटिया में थी। उसे एक मतवासी ने बचाया था। कई साल बाद सुरकिनीमा भिक्षुनी बन गई। जगह जगह जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगी। एक दिन सामुज्जलोका में पहुंची। मैदान में बैठकर धर्म का प्रचार करने लगी। श्रोताओं में वह भिखारिन भी थी जिसने कुछ वर्ष पहले सुरकिनीमा से तावीज मांगा था। अब वो बूढ़ी हो गई थी। सुरकिनीमा की बातें सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने सुर्किनीमा को सब सच सच बता दिया कि उसने सब कुछ रानी हाचान के कहने पर किया था। फिर उसने सुर्किनीमा को उसका ताबीज भी वापस कर दिया। एक दिन राजा सुर्किनीमा से मिलने आया। सुर्किनीमा ने राजा को एक दुखी लड़की की कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते राजा की आंखों में आंसू आ गए। कहानी खत्म हुई तो राजा ने पूछा, कृपया बताए वह लड़की अब कहाँ है? आप अपने आसपास ध्यान से देखिए। सुर्किनीमा ने जवाब दिया। राजा सुर्किनीमा को देखता रहा। देखते देखते ही वह चीखने लगा, सुर्किनीमा, क्या आप हो? मैं। राजा ने सुर्किनीमा को पहचान लिया। महल में जाते ही राजा ने आज्ञा दी कि हाचान को महल से निकाल दिया जाए। सुर्किनीमा को पता चला तो उसने अनुरोध किया, कृपया ऐसा न करें। वह भी मेरी बहन है। हमें दूसरों की गलती माफ कर देनी चाहिए। जब प्रजा ने ये सुना तो वह सुर्किनीमा का जय जयकार करने लगी।